यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भी पर्चा दाखिल करने आते थे उनको न तो रसीद काटने दे रहे थे। उनका आज नामांकन था, तो जबरदस्ती शिवपाल जी 5-6 लोगों को जिनके फर्जी प्रस्तावक और समर्थक थे लेके आए और उनको दबा के धमका के बाहर भगा के और जबरदस्ती उनका नामांकन करा दिया। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कहते हैं कि इंसान नहीं, वक्त सबसे बड़ा बलवान होता है। वही फर्श से अर्श पर पहुंचाता है और अर्श से फर्श पर। देखिए, इटावा की राजनीति में कभी सैफई कुनबे की तूती बोलती थी, लेकिन वक्त बदला। बीजेपी लगातार दूसरी बार सत्ता में आई और शेर के माद में घुस करके देने लगी चुनौती। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनकी बहू डिंपल यादव चुनाव जीत गई है, बहुत अच्छे मतों से जीती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सपा की चुनौती खत्म हो गई। बीजेपी वो पार्टी है जो एक चुनाव जीतती है या हारती है, दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाती है। छोटे से छोटे चुनाव को बड़ा चुनाव मान करके लड़ती है। इटावा में क्रय विक्रय संघ यानी सहकारिता का चुनाव चल रहा है। वहाँ पे आज सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव और बीजेपी की सदर विधायक सरिता भदौरिया दोनों आपस में भिड़ गए। देखिए जरा कैसे हो रही है भिड़ंत। दरअसल नामांकन के दौरान सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव और बीजेपी विधायक सरिता भदौरिया के बीच में जम के नोक-झोंक हुई। दोनों नेता एक दूसरे पर फर्जी नामांकन को लेकर के आरोप लगा रहे थे। वहीं मामले को बढ़ता देख जनपद के वरिष्ठ अधिकारी तत्काल आनन फानन में मौके पर पहुंचे और डीएम ने जो कहा कि दोनों की आपत्तियां ले ली गई है, लेकिन नोक-झोंक का पहले आपने वीडियो देखा और अब देखिए कि शिवपाल यादव क्या कह रहे हैं। आज क्रय विक्रय इटावा का चुनाव था, नामांकन दाखिल करना था, तो सुबह से भारतीय जनता पार्टी के जो कि यहाँ पर डेलीगेट नहीं है, जिनको नामांकन नहीं करना है, वो भी सुबह से बैठे हैं। जबकि नियम यह है कि सीधे अगर कोई कैंडिडेट आता है, उसके समर्थक प्रस्तावक आते सीधे जाए, पर्चा भरें, रसीद कटवाएं। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भी पर्चा दाखिल करने आते थे उनको न तो रसीद काटने दे रहे थे, न पर्चा भरने दे रहे थे। तो सुबह से ये चल रहा था 11 बजे से और अभी 2 बज गया है। पर्चे ही दाखिल नहीं करने दे रहे थे, तब मुझको आना पड़ा। निर्वाचन अधिकारी बैठे हुए हैं, वो भी चुपचाप बैठे हुए हैं, उनके कहने से भी नहीं हट रहे। क्या चुनाव में धांधली का कोई गड़बड़ी लग रही है? पर्चा ही नहीं दाखिल करने देंगे तो चुनाव कहाँ से हो रहा था, जबकि यहाँ चुनाव तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में एक तरफा पक्ष है। जैसे ही शिवपाल यादव ने अपनी बात रखी, तत्काल सरिता भदौरिया सामने आई और उन्होंने कहा कि खुद जो फर्जी नामांकन करा रहे हैं, जिन लोगों का इस चुनाव से कोई मतलब नहीं, उनको लेकर के शिवपाल यादव आए। कोऑपरेटिव के चुनाव चल रहे हैं, क्रय विक्रय और उसका संघ का आज नामांकन था, तो जबरदस्ती शिवपाल जी 5-6 लोगों को जिनके फर्जी प्रस्तावक और समर्थक थे लेके आए और अंदर घुस के हमारे 1-2 कार्यकर्ता थे, उनको दबा के धमका के बाहर भगा के और जबरदस्ती उनका नामांकन करा दिया। मेरी तबीयत खराब थी, जब तक मुझे सूचना मिली मैं आई हूँ, तब तक फर्जी तरीके से 4-5 लोगों का नामांकन उन्होंने कराया। मैं देखती हूँ किस तरीके से। इस बात की शिकायत क्या अधिकारियों से की जाएगी? अभी जस्ट घटना है, देखो। और शिवपाल यादव भी सरिता भदौरिया पर ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं कि जिन लोगों का इस चुनाव से कोई मतलब नहीं, उन्हें लेकर के वो आई और फर्जी नामांकन कराया जा रहा है। कौन सही है और कौन गलत, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस मामले में अंतिम अथॉरिटी प्रशासन ही होता है जो चुनाव की देखरेख कर रहा होता है। तो डीएम का कहना है कि हमने दोनों की आपत्तियां ले ली है, अब उसकी जांच करेंगे। जरा सुनिए डीएम साहब क्या कह रहे हैं। हमें ऐसा बताया गया कि यहाँ बहुत हंगामा हुआ है। अभी हम लोग यहाँ मौके पे आए और जब यहाँ जो यहाँ पर लोग उपलब्ध थे उनसे जब बात हुई तो किसी एक विषय को लेकर दोनों में कुछ मतभेद था। दोनों लोगों से अलग अलग बात की गई है, उनकी आपत्तियां ले ली गई हैं और अगर
कागजों में ऐसी कोई गलती मिलती है तो नियमानुसार जो चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल होगा वो अपना चुनाव लड़ेंगे, जिनके पर्चों में कोई कमी होगी वो खारिज हो जाएंगे। उसके अलावा यहाँ कोई और अभी समस्या नहीं है। हम लोग, क्योंकि हमें बार बार फोन किया जा रहा था कि यहाँ कोई यहाँ भीड़ इकट्ठा है, इसलिए एसएसपी साहब, हम एडीएम साहब, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और सभी को अब शांतिपूर्वक घर भेज दिया गया वापस। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से सरिता भदौरिया आज शिवपाल यादव से भिड़ रही थी, शिवपाल यादव को जमीन दिखा रही थी, सिर्फ शिवपाल यादव सोचने को मजबूर हो गए। मैनपुरी उपचुनाव जब चल रहा था तब शिवपाल यादव जब अखिलेश यादव से के नज़दीक गए तो ऐसा लगा कि अब सफाई कुनबे को कोई इस इलाके में चुनौती नहीं दे पाएगा। लेकिन बीजेपी कहाँ मानने वाली है, वो तो हर कदम पे चुनौती देगी, हारेगी या जीतेगी, लड़ना नहीं छोड़ेगी। तो आज शिवपाल यादव को पता चल गया होगा कि वक्त कितना बलवान होता है। अदरवाइज शिवपाल यादव के सामने उस इलाके में कोई बोलता नहीं था। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।